आदरणीय माता पिता जी, सत श्री अकाल। कल स्कूल खुलने थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हिदायतें आई हैं कि सर्दी है, इसलिए ये जो छुट्टियां हैं इनको आगे बढ़ा दिया जाए। और छुट्टियां जो हैं वो 7 जनवरी तक आगे बढ़ा दी गई हैं। अब जिन बच्चों ने 2 तारीख को स्कूल में आना था, वो बच्चे 7 तारीख तक अब अपने अपने घरों में रहेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे ये छुट्टियां बढ़ गई, इससे पहले भी कई ऐसे दिन आए जो कि हमारे मुताबिक वर्किंग डेज थे, लेकिन अलग अलग कारणों करके वो वर्किंग डेज कम हो गए, यानी कि काम के दिन कम हो गए और बच्चों को छुट्टियां मिल गई। इस तरह से पूरे साल जो पढ़ाई है, पढ़ाई के दिन कम हो गए। लेकिन जो इम्तिहान हैं, इम्तिहान का जो सिलेबस है, सिलेबस कम नहीं हुआ, सिलेबस उतना ही है। और इम्तिहान के दिन भी आगे नहीं बढ़ेंगे, इम्तिहान के दिन भी वही रहेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर भी अगर बच्चा आईसीएसई का इम्तिहान देगा तो उसको आईसीएसई के लेवल का ही क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर भी आसान नहीं आएगा। तो अब इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो और बच्चा पढ़ाई से अपने आप को अलग ना करे और पढ़ाई के साथ जुड़ा रहे। अब ये जो आगे के दिन हैं, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है, 6 तारीख है, इसमें स्कूल के जो अध्यापक हैं वो बच्चों के लिए अपने अपने लेवल पर काम करेंगे। जिन क्लासेस में सिलेबस पूरा नहीं हुआ, वहाँ के अध्यापक बच्चों को सिलेबस भी पूरा करवाने में उनकी मदद करेंगे। जिन क्लासेस में सिलेबस पूरा हो चुका है, दोहराई चल रही है, रिवीजन चल रही है, वहाँ पर दोहराई भी करवाई जाएगी। लेकिन किस प्रकार से? बच्चे तो घरों में बैठे हुए हैं और टीचर्स को भी स्कूल में आने की इजाज़त नहीं है। अब जब बच्चे घरों पे हैं, टीचर्स घरों में हैं, तो टीचर्स घर से वीडियो तैयार करेंगे। जो सिलेबस अभी रहता है, उस किताब में जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, उनकी तैयारी करेंगे। तैयारी करने के बाद वीडियो तैयार किया जाएगा। वीडियो को यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किया जाएगा और फिर वो यूट्यूब लिंक जो है, एक विशेष समय पर जो बच्चों के क्लास ग्रुप्स हैं उसमें पोस्ट किया जाएगा। आज वो जो पूरा शेड्यूल है वो बन गया है। बच्चों के क्लास ग्रुप्स में वो शेड्यूल पहुंच भी गया है। बच्चों के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे वो स्कूल में आया करते थे तो एक रूटीन के मुताबिक आया करते थे, एक विशेष समय तक वो स्कूल में पहुंच जाते थे, उससे लेट वो नहीं होते थे। इसी तरह से अब जब बच्चे घर पे हैं तो माता पिता को अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना है। अब ये हमारे बच्चे हैं जो माता पिता को हमने सुपुर्द की है, तो माता पिता अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें और इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि जो उनको शेड्यूल मिला है, जो कि बच्चों की क्लास ग्रुप में अब तक आपके पास आ चुका होगा, उस शेड्यूल को देखें। उस शेड्यूल के मुताबिक बच्चे के पास कॉपी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की जिसका वीडियो उसके पास आया, तो वो कॉपी उसके पास हो, वो किताब उसके पास हो और वो वीडियो को देखे। जब वो वीडियो को देखे तो माता पिता का बच्चे के ऊपर नज़र रखना लाजमी है, ताकि बच्चा जो वीडियो को देख रहा है वो स्कूल का ही वीडियो होना चाहिए, वो टीचर का भेजा हुआ वीडियो ही होना चाहिए, कोई और वीडियो नहीं होना चाहिए। और बच्चा उसको सुने, उसको समझे। माता पिता भी ये ज़रूर देखें कि जो वीडियो भेजा गया है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कितना अच्छे ढंग से काम को भेजा जा रहा है, उसमें अध्यापक की आवाज़ कितनी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। तो बच्चा
उस वीडियो को देखे, सुने, समझे, उसमें जो जो चीज़ें लिखने के लिए या जो जो चीज़ें टीचर ने बताई हैं, समझाई हैं, बच्चा उसको अपनी क्लास वर्क कॉपी के ऊपर नोट करे। और उसके साथ-साथ ये भी लाज़मी है कि बच्चा किताब को भी पास में रखे और जहाँ-जहाँ किताब का जो-जो पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो किताब जैसे क्लास में पढ़ी जाती है, वैसे बच्चा घर में भी उसको ज़रूर पढ़े और जहाँ-जहाँ अंडरलाइनिंग करना ज़रूरी है, वो अंडरलाइनिंग भी बच्चा ज़रूर करे। तो रूटीन के मुताबिक सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे, साढ़े 9 बजे ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी और लगभग 2 बजे से लेकर ढाई बजे तक ये क्लासेस चलेंगी। बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी दिया गया है। जैसे स्कूल में ब्रेक रहता है, वैसे घर में भी ब्रेक रहेगा। तो अब बच्चों को स्कूल में नहीं आना है, लेकिन घर में से ही उनको पूरे का पूरा स्कूल अटेंड करना है। हर रोज़ बच्चों के 6 या 7 पीरियड लगेंगे, 6 या 7 वीडियोस हर रोज़ आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा वो वीडियो ज़रूर देखे। यूट्यूब लिंक आपके पास आएगा, वो लिंक बड़ी आसानी से केवल उसको प्रेस करना है और वो लिंक खुल जाता है। जब वो लिंक खुल जाएगा तो उसमें जो काम दिया गया है उसको ध्यान से सुनना है, टीचर की बात को ध्यान से सुनना है, समझना है। कहीं पर जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसकी स्टोरेज कम नहीं हो जाएगी, कहीं पर डाउनलोड करने में समय नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको भेजा गया है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक जो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हर वीडियो में टीचर ने बच्चों के लिए काम दिया है, होमवर्क। तो वो होमवर्क बच्चे का करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे लगभग 2 बजे या ढाई बजे फ्री हो जाएंगे। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो बच्चे स्कूल से जाते जाते उनको 3:15 3:20 हो जाते हैं। लेकिन अब जब बच्चे घर से स्कूल अटेंड करेंगे तो वो 2 बजे या ढाई बजे फ्री हो जाएंगे और घर में वो पहले ही घर में है, जो आने जाने का समय है वो भी बचेगा। तो घर से बच्चे पढ़ रहे हैं तो जाने में भी उनको कोई समय नहीं लगना है। बच्चे आसानी से बिना थके हुए आराम से जब उनका काम ख़त्म हो जाए तो आधे घंटे का, पौने घंटे का ब्रेक लेने के बाद, खाना खाने के बाद उनको अपना होमवर्क बड़ी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। एक एक विषय का होमवर्क करना चाहिए, उसमें किसी तरह की नकल, कॉपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सोच समझ के बच्चे होमवर्क करें। जो जो होमवर्क बच्चे करते हैं वो बच्चों को आना भी चाहिए। कहने का मतलब जब बच्चे होमवर्क लिखते हैं उसको वो पढ़ें भी। और साथ ही साथ जो क्लास में पढ़ाया गया, जो वीडियो क्लासेस में जानकारी उनको मिली है, वो किताब खोलकर, कॉपी खोलकर उसकी भी दोहराई बच्चे ज़रूर करें। तो बच्चों के लिए बड़ा लाजमी है कि बच्चे पढ़ाई के साथ जुड़े रहें क्योंकि इनका जैसे ही स्कूल रीओपन होएंगे, कुछ ही दिनों के बाद इनके प्री फाइनल इम्तिहान शुरू हो जाएंगे या प्री बोर्ड इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। जो जो काम ये वीडियो सेशंस में करवाया गया है या करवाया जाएगा कल से, तो वो काम स्कूल खुलने पर दोहराया बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो काम वीडियोस में बच्चों तक कल से पहुँचेगा, वो काम जब स्कूल खुलते हैं उसके बाद दोहराया नहीं जाएगा। टीचर उसके आगे का काम करवाएंगे। ये काम बड़ा लाजमी है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर बच्चे किसी भी तरह से ये काम नहीं करते हैं, इन वीडियोस को नहीं देखते हैं, इनको सोचते समझते, इनके बारे में सोच विचार नहीं करते हैं, इनमें बताया गया काम नहीं करते हैं, तो बच्चों का बहुत नुकसान होने वाला है। उनके रिजल्ट्स बहुत ख़राब होंगे, आपको भी निराशा होगी, हमें भी निराशा होगी। अब ये जो आपातकालीन स्थिति बनी, ये जो एक मुश्किल की घड़ी हमारे सामने है, जो एक चुनौती हमारे सामने आई है, ये हार्डवर्क करने से, मेहनत करने से ये चुनौती के ऊपर हम विजय हासिल कर पाएंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो फिर ये चुनौती जो है ये हमारा नुकसान करेगी और अगर हम इसके सामने हार मान जाते हैं, ठीक, तो फिर आगे के रिजल्ट्स बहुत ख़राब आएंगे। केवल यही नहीं कि जिस क्लास में बच्चे बैठे हैं वहाँ का रिजल्ट ख़राब होगा, बल्कि उससे आगे की जो पढ़ाई अगले साल बच्चों ने करनी है, उसके ऊपर भी इस इतने बड़े गैप का ख़राब असर ज़रूर आएगा। स्कूल के सारे अध्यापक बहुत मेहनतकश हैं, तो इन दिनों में भी वो घर पे मेहनत कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, लेसन प्लान्स बना रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए वीडियोस तैयार कर रहे हैं। जब अध्यापक
100 अध्यापक काम कर रहे हैं, तो बच्चों को भी मेहनत के बदले मेहनत ही दिखानी पड़ेगी। ये मैं सभी माता-पिता से निवेदन कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि माता-पिता ज़रूर हमें अपना सहयोग देंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे घर पे ही हैं और घर से वो खूब मेहनत करें और सारा काम जो उनको रोज़ के रोज़ कल से करवाया जाएगा, वो बच्चे ज़रूर करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।